Okay, students, let's do the snake charmers exercise unit number 6, which is first question is who were Raj and Akbar. Raj और Akbar कौन थे? Raj was a snake charmer and Akbar was his wife. Question number 2 is how did Raj start to charm his snake? कैसे जो है वो अपने स्नेक को चार्म करता था? Raj played a tune on his pipe. The snake swirled from side to side in no time to the music. Third question is from where did Raj get a pile of coins? कहाँ से ली उसने pile of coins? He got it from marketplace. Fourth question is why did Akbar put the coin up in the storeroom? And answer is she thought that it will be much safer at the top of the house. उसको लग रहा था कि top of the roof में वो roof में ज़्यादा वो safe रहेंगे. Fifth question is why did the small thief take the pot with the snake in it? वो क्यों ले गया था snake वाला? He was just able to reach a pot. He picked it up, but it was the snake pot. वही बात कि वो बस जो है वो उसी pot के करीब पहुंचा था, उसी को उठा सकता था. That's why वो उसको उठा के ले गया. Sixth question is how did Raj manage to get back his snake? कैसे उसने दोबारा snake वापस लाया? Raj ने he played a tune on his pipe and in no time at all the snake came slithering home. उसने एक ट्यून बजाई अपने पाइप पे और जो है वो snake घर में आ गया slithering करता हुआ, लहराता हुआ. Seventh question है look at the picture on page 37 and describe it in your own words. 37 पेज यानी कि फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी है तो और उसको जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है इन जो ओन वर्ड्स की. क्या वैसे तो स्टोरी पे लिखा हुआ है कि उस पिक्चर में क्या क्या कुछ हो रहा है, बट आप जो है अपने वर्ड्स में बताएंगे कि इस पिक्चर में क्या है. आप उसको उनके ड्रेसेस के साथ उनका इन्वायरमेंट, उनका डे, सब कुछ जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी. Use the following words and expressions in sentence to look the difficult words up in dictionary for their meanings. ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं, डिक्शनरी को यूज़ करते हुए इसके मीनिंग लिखने और सेंटेंसेस बनाने हैं. और मैंने मेरे ख्याल में काफ़ी इनमें वर्ड्स मीनिंग है जिनके मैंने मीनिंग्स बता दिए, लेकिन अगेन अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको. स्नेक चार्मर यानी कि स्नेक को अट्रैक्ट करने वाला. डेडली मोहलिक या फिर बहुत पॉइजन. मार्केट प्लेस शहर. थीफ चोर. स्वे लहराना. कॉल आउट बुलाना. ठीक है. प्रियस बहुत कीमती. विस्पर आहिस्ता आवाज़ में बात करना. स्क्वीज घसीटना. स्क्रीम चिल्लाना. पॉइजन्स वही आपको बताया पहले मैंने, बहुत जहरीला. और स्लिथर लहराते हुए या हरकत जो है वो जिगजैग में हरकत करते हुए. ठीक है. आप इनको सेंटेंस बनाने हैं. क्वेश्चन नंबर सी. सर्कल द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स. यानी कि वर्ड्स हम पढ़ते हैं तो इसकी साउंड साइलेंट हो जाती है. जिस तरह नाइट है तो इसमें ग की साउंड साइलेंट हो जाती है. विस्पर में ह की. वॉच में ठ की. ठीक है. लार्ज में ग की. देन फ्राइट में ग की. ठीक है. फैच में ठ की. रॉन्ग में डब्ल्यू की. हॉफ में ल की. क्लेम्प में एम की. कुड में ओ की. ठीक है. यू की. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज अंडरलाइन द एडवर्ब्स फ्रेजेस क्लॉज इन दी सेंटेंसेस. अब एडवर्ब फ्रेजेस क्लॉज क्या होते हैं पहले हम ये पढ़ लें. द फ्रेजेस और क्लॉज विच टेल अस अबाउट टाइम, प्लेस और मैनर आर नोन एज एडवर्ब फ्रेज और क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग एट द बैंक. यानी कि हमें टाइम बताना. ठीक है. कौन सा टाइम हो रहा है, यानी वो जो काम हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, किस टाइम हो रहा है. ठीक है. या मैनर्स में वो किस तरह हो रहा है. ये कह सकते हैं कि काम कैसा हो रहा है. ठीक है. कहाँ हो रहा है और किस वक्त हो रहा है. ये हमें बताता है फ्रेज ऑफ एडवर्ब्स फ्रेजेस. ठीक है. तो लॉन्ग अगो इन इंडिया, ये हम प्लेस है. ठीक है. उसको हमने अंडरलाइन किया. देन वन डे राज वेंट ऑफ, ये भी क्या है, कैसा काम, वो कहाँ पे जा रहा है. ठीक है. वो बताया. आई विल ट्राई, इट्स अ फ्रेज एडजेक्टिव. ऑन अ रैग, ये भी फ्रेज एडजेक्टिव है. ऑन हिज पाइप, ये भी फ्रेज एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब्स फ्रेज है. आई विल पुट और कॉइन्स, ये भी फ्रेज वो है एडवर्ब फ्रेज है. और देन इन द स्टोर रूम, यानी कि हमें प्लेस बताना और मैनर्स बताना और टाइम बताना, ये होता है फ्रेजर एडवर्ब्स. ठीक है. नेक्स्ट आप पेज टर्न करें. ओके. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. ये पंक्चुएशन है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इन्वर्टेड कामास हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी जो सेंटेंस है या फिर कोई वर्ड जो कोई बंदा हमें कह रहा है उसको इंपॉर्टेंस देनी होती है. फर्स्ट और लास्ट में इन्वर्टेड कामा में चेंज करते हैं. लेकिन ये जो सारे जो सेंटेंसेस है ये लिए आपकी स्टोरी के अंदर से किए हैं. ठीक है. अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन नहीं आ रही समझ तो आप उससे स्टोरी से भी वेरीफाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम पहले तो इसका पंक्चुएशन का सबसे पहला रूल होता है कि हमने कैपिटल जो लेटर है फर्स्ट हमारा वो कैपिटल करना होता है.
ठीक है। फिर उसके बाद जो कोई बंदा कोई बात कर रहा है, जैसे राज सेड है तो हमने टेक और स्नेक के दरमियान इन्वर्टेड कामास लगा दिए और सेड के बाद भी कॉमा लगा दिए। इसके क्या मतलब है कि ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात को हम हाईलाइटेड कर देते हैं इन्वर्टेड कामास के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपके राइट वर्ड्स एसोसिएटेड विद स्नेक चार्मर एंड देन कंपेयर योर नोट्स विद अनदर स्टूडेंट। ये कुछ आपको जो है वो वर्ड्स दिए गए हैं, उसके बाद जो स्टोरीज़ आपने कुछ बनानी है स्नेक चार्मर की और एक दूसरे से डिस्क्राइब करने की ये क्या चीज़ें हैं, यानी कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल टॉक है, देन स्मॉल टॉक है अबाउट ऑन टू पर्सनस। जो है वो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से उसका हाल हवाल पूछ रहा है, ठीक है, और उससे पूछ रहा है कि वो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जो वो उसको बता रहा है उसको हेडेक हो रही है, उसके साथ फ्लू भी है, ठीक है, वो बहुत बीमार है, तो उसको वो बेड रेस्ट का कह रहा है कि कह रहा है अभी तुम खेल नहीं सकते हो, या इस तरह की सारी सिचुएशन। तो इसको पढ़ भी लेते हैं एक मरतबा। बाबर है कामरान, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। कामरान, ओ आई एम नॉट सो गुड एक्चुअली, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। बाबर, वाई, व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है। कामरान, वेल आई हैव अ हेडेक एंड अ बैकेज। कह रहा है कि मुझे हेडेक भी हो रहा है, बैकेज यानी पीछे कमर में भी दर्द हो रही है और सर भी दर्द हो रहा है। बाबर, मे बी यू हैव द फ्लू, क्या तुम्हें फ्लू तो नहीं है। कामरान, नो आई थिंक आई जस्ट मिस माई हाउस, आई फील अ लिटिल होम सिक। वो कह रहा है कि नहीं मैंने अपना घर छोड़ा है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा इस तरह फील हो रहा है। बाबा, दैट्स टू बैड, ये तो बहुत बुरा है, बट आई थिंक आई कैन हेल्प, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मेरे ख्याल में। लेट्स वॉच द क्रिकेट मैच दैट इज़ बीइंग प्लेड इन द स्कूल ग्राउंड। क्रिकेट मैच को देखते हैं जो कि स्कूल ग्राउंड में जो है वो खेला जा रहा है। कामरान, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, थैंक्स बाबर, आई फील बेटर ऑलरेडी। वो कह रहा है कि कामरान कह रहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया बाबर, हाँ अब मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली दो वे है आपस में कन्वर्सेट करने की दोस्तों की। और इस कन्वर्सेट को पढ़ने के बाद, स्मॉल टॉक को पढ़ने के बाद मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि हम एज अ फ्रेंड और एज अ फेलो हमें दूसरों की अगर थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हम अगर सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं कि हमें सॉल्व नहीं कर सकते और हम इसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की, बट जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम एक दूसरे की सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपना घर छोड़ रहा है तो दैट्स वाई उसको जो है बुरा लग रहा है, तो उसकी अटेंशन उसने क्रिकेट की तरफ कर दी है ताकि वो उसके बारे में सोचना छोड़ दे तो उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। तो आप इस तरह छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का वर्क कंप्लीट नहीं है तो उसको वर्क कंप्लीट करने में उसकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की उसको समझ नहीं आ रही लेकिन आपको वो उसकी समझ आ रही है तो आप उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्लासेस। अब क्लासेस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। मैं ऊपर से नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हमने मोर टाइम जो है वो इस क्लासेस के बारे में पढ़ा हुआ है कि क्या है, कैसे बनता है, सेंटेंस में वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके 3 काइंड्स हम पढ़ेंगे, जो है मेन क्लास, कोऑर्डिनेटिंग क्लास और सब कोऑर्डिनेटिंग क्लास। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। मेन क्लास क्या होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग नेटेड क्लास कौन से होते हैं और सब कोऑर्डिनेटेड क्लास कौन से होते हैं। अ मेन क्लास इज़ वन दैट अलोन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस जो है उसको हम कहते हैं मेन क्लास। जैसे द सन केम आउट, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है पढ़ूंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। कोऑर्डिनेट क्लॉज इज लिंक टू अनदर क्लॉज ऑफ इक्वल स्टेटस बाय मींस ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शंस को यूज़ करते हुए हम जब दूसरा क्लॉज बनाते हैं तो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जिस तरह अगर ये है द सन केम आउट तो ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। जब हमने ये कहा द सन केम आउट एंड वी डिसाइडेड टू गो टू द बीच, एंड जो हमने कंजंक्शन यूज़ किया, ठीक है, हमने, तो दैट्स मीन कि ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, यानी कि हमने दूसरा सेंटेंस जोड़ा दरमियान में कंजंक्शन को यूज़ करते हुए। अब सब कोऑर्डिनेट जो है क्लॉज क्या होता है, सब कोऑर्डिनेट क्लॉज इज़ यूजली इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कंजंक्शन विच क्वालिफाइज अ मेन क्लॉज। यानी कि क्या होता है कि कंजंक्शन जो है वो हम यूज़ भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। वो कैसे कि व्हेन वगैरह जो हमारा होता है कंजंक्शन हम वो स्टार्टिंग में यूज़ करते थे कि व्हेन भी क्या है, कंजंक्शन ही है ना, इफ़ व्हेन वगैरह, तो हम स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं या फिर दरमियान में इस तरह की चीज़ यूज़ कर देते हैं तो वो हमारा सब कोऑर्डिनेटेड क्लास बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कोऑर्डिनेटिंग क्लास के, तो ये क्या है, एंड, बट, और, नॉर, सो वगैरह, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिनको हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। लेकिन जब हम सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे तो उसमें व्हेन, वेयर, सिंस, बिकॉज, इफ, ऑल्सो, दो, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब यहाँ पे हमें उन्होंने कहा कि कौन सा है सब कोऑर्डिनेटिंग क्लास और कौन से हैं सिंपल मेन क्लास और कौन से है
कोऑर्डिनेटिंग क्लास, और ये फाइंड करना इजी है। आई वॉज 10 व्हेन आई गॉट माई स्कॉलरशिप, तो व्हेन आया है, हमें क्या पता ये सब कोऑर्डिनेटेड है, तो हमने क्या लिखा SC यानी सब कोऑर्डिनेटेड क्लास। माई ब्रदर केम आफ्टर भी सब कोऑर्डिनेटेड क्लास है, दैट्स वाई हमने SC लिखा। वी कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, ये मेन क्लास है, यानी ना इसमें कंजंक्शन यूज़ हो रहा है और ना ही सब कोऑर्डिनेटेड क्लास। वी शैल वेट हियर अनटिल, ये भी सब कोऑर्डिनेटेड है। वी विजिटेड द बाजार, दैट वॉज अ फ्यू, दैट जो है वो कंजंक्शन है, दैट्स वाई इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, तो इस तरह ये जो बाकी सारे हैं वो आपने सॉल्व करने हैं।